हेलो बच्चों, आज ये मेरी थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे 1.1 एक्सरसाइज के। आज हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज है आपकी 1.1। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। और क्या यूज़ करके? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 135 एंड 225। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हमें दो नंबर दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले नंबर को ए मानते हैं, छोटे वाले नंबर को बी मानते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया? 225 हो गया आपका। ठीक है, और बी आपका क्या है? 135 है। तो ए जो होता है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r होता है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता है? b होता है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पे हमें a क्या गिवन होगा? 220। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। और ये स्टेप कब तक करते हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर है वो क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए, तब तक हम ये स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ए क्या हमारा 225 है आपका, इज इक्वल टू बी आपका क्या है? 135। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 135 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे भाग करना पड़ेगा। तो 135 से हम करेंगे तो सीधा ये दिख रहा है हमें कि 2 जा पे नहीं जा सकता, क्योंकि 2 जा पे ले जाएंगे 2 3 जा 6 और बीच में कितना है? 2 है, तो छोटा है बीच में, तो 1 जा पे ही लेके जाना पड़ेगा हमें 135। ठीक है, तो अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5 में से 5 गई 0, यहाँ से कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 13 गए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से कैरी ले लेते तो 1 बचा, 1 में से 1 गई 0, कितना बच गया आपका रिमाइंडर? शेषफल कितना बचा आपका? 90 बचा। कितने पे गए हैं हम? 1 जा पे गए हैं। रिमाइंडर कितना बचा है? शेषफल आपका 90। अब हम स्टेप सेकंड करेंगे ऐसे ही। स्टेप सेकंड करेंगे हम, तो अब बड़े वाला नंबर फिर से छोटे वाला क्या हो गया आपका? बी, जो आपका रिमाइंडर जो शेषफल है वो आ गया हो गया बी। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, अब इससे डिवाइड करके देखेंगे हम। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा कितना होता है? 18। 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 पे 2 जा पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? 1 जा पे, 1 पे लेके जाएंगे। तो 90 घटाएंगे जब इसमें से तो 5 में से 0 गई 5, ये क्या हो गया आपका? 13। 13 में से 9 गए, कितना बचेगा? 14, सॉरी 4 बचेगा। 13 में से 9 गए 4, तो 1 जा पे गया। शेषफल आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा आपका? 45 बचा आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आपका 45 हो गया। आप स्टेप थर्ड में चलेंगे। स्टेप थर्ड, अब ये हमारा ए बड़े वाला नंबर ए और रिमाइंडर आपका क्या होगा? छोटे वाला बी। तो 90 इज इक्वल टू 45। अब 45 टू ज़ा कितना होता है? 90 होता है। 45 टू ज़ा 90, 45 दूनी 90, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इस कंप्लीट डिवाइड हो गया आपका, ये 2 ज़ा पे गया। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ क्या बची? 0। तो ये जो आपका आया है, ठीक है, ये जो आपका डिवाइज़र आया है, जो आपका ये डिवाइज़र आया, भाज्य का जो आया है, वो क्या है आपका? HCF कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? HCF। ठीक है, ये है आपका HCF। कितना आया? 45। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है? 196 एंड क्या दे रखा है? 38220, ये नंबर गिवन है। अब इसको डिवाइड करेंगे वही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करके। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आप आर क्या है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन
बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी है, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या होगा बड़े वाला नंबर और बी क्या होगा आपका छोटे वाला नंबर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप फर्स्ट पे चलेंगे। अब फर्स्ट स्टेप के हिसाब से चले हम, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा 38220 इज इक्वल टू 196, इससे डिवाइड करेंगे भाई हम। अब करेंगे 38220 196 से। अब देखो 19 टू ज़ा कितना होता है 38 होता है आपका, है ना। तो हम टू ज़ा पे लेके जाएंगे पहले। अब टू ज़ा पे 38 होगा, पर टू ज़ा पे भी नहीं जाएगा क्योंकि टू ज़ा पे गया 19 टू ज़ा 38 और 2 6 ज़ा 12 और 1 कैरी होके 39 बन जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, 1 जा पे ही लेके जाना पड़ेगा, बड़ा नंबर बन जाएगा ये टू जा पे। तो 1 जा पे जाएगा 196, ठीक है। तो 196 करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 6 गए कितना बचा 12 में 6 गए 6, यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था, यहाँ क्या बचा 7 बचा आपका। अब 7 बचा, 7 में से 9 गए कितना हो जाएगा 7 बचा ना, यहाँ से फिर से कैरी ले लेंगे 17 बन जाएगा, 17 में से 9 गए आपके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था, यहाँ कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। फिर हम अब नीचे उतारेंगे, क्या आएगा 2 आएगा आपका, ठीक है। ये 2 आ गया। अब हम ये देखना पड़ेगा कि ये कितने पे जा सकता है। ये आप इसके ना मल्टीप्लाई करके देखना, ये अराउंड जाएगा आपका 9 जा पे जाएगा, ठीक है। ये 9 जा पे ही क्यों जाएगा, क्योंकि 19 9 जा जो होते हैं वो आपके होते हैं 171, ठीक है। 19 9 जा 171 होते हैं, वो इससे क्या है कम है, तो 9 जा पे जाएगा यार, 9 जा पे जाएगा। देखो 9 6 जा कितना होता है 54, 4 हो गया, 5 क्या हो गया आपका कैरी हो गया, ठीक है। और 19 9 जा कितना होता है 19 निमा 171 और हमारा 5 क्या था कैरी था, ठीक है। तो वो और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 176 हो गया, ठीक है। ये नंबर बन गया आपका। अब यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 12 में से 4 गया तो बचेगा 8। यहाँ से कैरी लेने के बाद ये कितना बचा 5 बचा आपका। अब 5 में से 6 गया, 5 में से 6 तो नहीं जा सकता, फिर से कैरी ले लेंगे, कितना बन जाएगा 15, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से कैरी लिया 7 बचा, 7 में से 7 गई 0। अब क्या बचा हुआ 0 बचा हुआ है, 0 उतारेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, तो डिवाइड इसी से अप्रोक्स देखेंगे बार के पूरा। अब ये देखो ये कितने पे जाएगा, अब 19 5 जा कितने होते हैं 95 होते हैं। अब 19 5 जा 95, तो 5 जा पे लेके देखो, अब 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गया आपका। 19 5 जा कितने थे 95, 95 में 3 ऐड करोगे 95 में 3 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 98 हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कितने पे गया है 195 पे गया और रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है। तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका क्या हो गया HCF हो गया। तो HCF आ गया आपका 196, ठीक है। अब करेंगे हम थर्ड, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या आपका 867 एंड 255 ये है आपका। तो अब हम ए बड़ा वाला नंबर हो गया, बी छोटे वाला नंबर हो गया, यूक्लिड डिवीजन को ही यूज़ करना है एल्गोरिदम को। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आर जो है वो आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। अब स्टेप फर्स्ट करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट की बात करें हम तो ए क्या है आपका, तो 867 इज इक्वल टू 255, ए है बी ए है। अब ये देखेंगे कितने पे जाएगा हमारा, साइड में डिवाइड कर लेते हैं 867 255। अब देखो 25 2 जा 50, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100, 100 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 25 3 जा 75, 3 जा भी जाएगा 75, 3 5 जा
15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 2 3 2 जा 6 और 1 7। अब माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गई 0, 8 में 7 गया 1। अब इसमें से तो अब आपका जो 3 जा पे गया है, रिमाइंडर कितना बचा है 102 बचा है आपका। तो फिर हम स्टेप सेकंड पे चलेंगे। स्टेप सेकंड पे चलेंगे तो ये क्या हो गया आपका ए और ये क्या हो गया बी। 255 इज इक्वल टू 102। अब करेंगे इसको, देखो कितने पे जाता है अभी ये। अब 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 30 तो बड़ा हो जाएगा तो 2 जा पे जाएगा। अब इससे 2 2 जा 4 और 10 2 जा 20, ये हो गया आपका। 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और 5 में से 0 गई 5, तो कितने पे गया है 2 जा पे। रिमाइंडर कितना बचा है, शेषफल कितना बचा है 51। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप थर्ड पे चलेंगे। तो अब क्या है, ये 51 है, तो अब ये बड़ा है, ये हो गया, ये बी हो गया, तो 102 इज इक्वल टू 51। अब 51 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तब कितना आएगा, अब बस बात है 102 आएगा, तो 2 से ले जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। 102 से करेंगे 2 जा पे, ठीक है, क्लियर है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो आपका आया है ये क्या है आपका HCF है। तो ये क्या आ गया आपका HCF, यही निकालना था हमें, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की देखो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा आपका, कोई भी ऋणात्मक पॉजिटिव मतलब ऋणात्मक विषम पूर्णांक जो होगा आपका, वो क्या होगा, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये हमें शो करना है, दिखाना है ये हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब है ना, स्टेटमेंट में हमें 6 दे रखा है ना, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि बी हमें क्या लेके चलना है, वो 6 लेके चलना है। तो हम वही मान के चलेंगे जैसे हम पीछे एग्जाम्पल्स में करते हैं। लेट ए इज़ एनी इंटीजर, ए कोई भी हमारा क्या है इंटीजर है। ए हमारा कोई भी अगर इंटीजर है और बी क्या होगा हमारा इक्वल टू 6, बी 6 है। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यूज़ करेंगे। तो वो क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ये होता है आपका। तो आर देखना आप क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो जो आर है आपका वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब लेस देन 6 देखना है और इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है आपकी 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटी यही हो सकती है, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ होगी आपकी। तो हम इन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना होगा। तो 1 बाय करेंगे 1 बाय 1, तो आर इज इक्वल टू 0 हम पहले लेके चल रहे हैं, आर इक्वल टू 0 हो जब आर इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब हम, तो ए क्या है आपका कोई भी नंबर है इज इक्वल टू बी क्या आपका 6 है, क्यों को ऐसे ही लिखेंगे कोई भी इंटीजर है आपका प्लस 0, तो ये क्या हो गया आपका ए इज इक्वल टू आ गया 6 क्यू आ गया। अब देखो क्यू कोई भी इंटीजर है उसके मल्टीपल में है 6, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 × 3 क्यू,
2 3 जा 6 होता है ना, तो इसका इसके गुणा में लिख सकती हूँ ऐसे। अब ये देखो कि कोई भी नंबर जब 2 के मल्टीपल में है, वो उसके गुणा में है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो सकता है, मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकता है। और जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपका इवन इंटीजर है। क्या है आपका, इवन इंटीजर है, मतलब ये आपका क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, r इक्वल टू 1 को लेके चलेंगे। जब r को इक्वल टू 1 को इसमें पुट करूँगी तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब वहीं 6 क्यूब तो मैंने दिखा दिया क्या है आपका, इवन है, और 1 क्या है आपका, ओड है। ये मैंने पहले ही बताया, इवन प्लस ओड क्या होता है आपका, ओड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ओड इंटीजर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओड इंटीजर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, r इक्वल टू 2 पुट करें तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब 6 क्यूब क्या दिखाया मैंने, इवन बताया है ऊपर, और 2 क्या होता है नंबर, इवन होता है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इवन इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया आपका, इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट r इक्वल टू 3 पुट करेंगे। r इक्वल टू 3 जब हम पुट करेंगे, देखो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3। अब ये क्या है आपका, इवन है। ये क्या है आपका, ओड है। इवन प्लस ओड क्या होता है, ओड होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ओड इंटीजर हो गया। क्या हो गया आपका, ओड इंटीजर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखो, r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या है, इवन है। ये क्या है आपका, 4 भी इवन है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इवन इंटीजर हो गया। क्या हो गया ये आपका, इवन इंटीजर हो गया आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, r इक्वल टू 5। लास्ट है हमारा 5, r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या है आपका, इवन, और 5 क्या है आपका, ओड। इवन प्लस ओड क्या हो गया आपका, ओड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ओड इंटीजर, मतलब विषम पूर्णांक। ठीक है, तो 6 क्या बना आपका, सम पूर्णांक इवन इंटीजर। 6 क्यूब प्लस 1 क्या बना आपका, ओड इंटीजर विषम पूर्णांक। 6 क्यूब प्लस 2 बना इवन इंटीजर सम पूर्णांक। 6 क्यूब प्लस 3 ओड इंटीजर विषम पूर्णांक। 6 क्यूब प्लस 4 इवन इंटीजर सम पूर्णांक। 6 क्यूब प्लस 5 ओड इंटीजर विषम पूर्णांक। ये बने हैं आपके। अब ये बने हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, तो यहाँ से हमारे क्या पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं, ए कैन बी, ए क्या क्या हो सकता है, कैन बी 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। ये वैल्यूज हैं यहाँ आपकी टोटल। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ए कैन बी दिस, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में ये था कि हमें कोई ओड इंटीजर लेके चलना है, बट ए इज ओड। ए क्या है हमारा, ओड इंटीजर है। क्या है हमारा, ओड इंटीजर है। ए ओड इंटीजर है, सो ए कैन नॉट बी 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1, सॉरी 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4। क्यों, क्यों नहीं हो सकता ये, बिकॉज these are divide by 2। ये सारे किससे डिवाइड हो सकती हैं, 2 से, क्योंकि ये क्या है, इवन है। ठीक है, ठीक है, ये इवन है, इसलिए ये नहीं हो सकती है हमारी पॉसिबल वैल्यू ए की। ये नहीं हो सकती, तो क्या बची हमारी की वैल्यू, सो ओनली पॉसिबल
वैल्यू ऑफ ए इज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यही हमें दिखाना था कि यही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन आर्मी contingent of 616 member to show 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns इन विच दे कैन मार्च। मतलब ये कह रहा है कि हमारा एक आर्मी ग्रुप है, उसमें ना 616 आदमी हैं, और ये कह रहा है कि जो एक आर्मी का बैंड है उसमें 32 मेंबर हैं, तो हमें ना इनके दो ग्रुप इस तरीके से अरेंज करने हैं। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब उनमें ना जो कॉलम्स हैं वो क्या हैं आपके, ये इस टाइप से कॉलम्स जो हैं वो आपके सेम है दो ग्रुप्स में। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कॉलम्स की कितनी हो सकती है, कॉलम कितने बन सकते हैं दोनों ग्रुप्स ताकि सेम हो जाएं, वो बताने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कॉलम्स बताने हैं, तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे, क्या यूज़ करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके। दो नंबर हमें क्या गिवन है, 616 गिवन है, और दूसरा नंबर हमें क्या गिवन है, 32 गिवन है। ये दो नंबर, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम यूक्लिड डिवीजन क्या है, इक्वल टू BQ प्लस R, और R जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B होता है। ये यूज़ करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट करते हैं पहले। स्टेप फर्स्ट में बड़े वाला नंबर A, छोटे वाला नंबर B, तो 616 इज इक्वल टू 32। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। अब 616, अब देखो 1 जा 32, 2 जा पे 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा पे जाएगा, 1 जा पे कितना है 32। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से पहले कैरी लेंगे, कैरी में से 1 क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, हम कितना आ गया 6 गया। अब देखो 3 की टेबल तो आती है, 3 9 जा कितने होते हैं 27, और ये 29 है, तो 9 जा पे जाएगा डेफिनेटली। तो 9 की देखो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। इसको माइनस कर दो, यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कैरी ले जाने के बाद 8 बचा, 8 में से 8 गई 0, तो आपका 19 पे गया, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 8 बचा। तो बड़े वाला नंबर A, छोटे वाला नंबर B। तो स्टेप सेकंड जो होगा आपका, उसमें क्या हो गया 32 इज इक्वल टू 8। 8 की टेबल तो आती है आपको, 8 3 जा कितना होता है 24, 8 4 जा 32, तो 4 जा पे गया, तो कितना 8 चौक 32, 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 8 जो है वो आपका क्या आ गया HCF। तो कॉलम्स कितने बनेंगे उसमें ग्रुप में, 8 कॉलम्स बनेंगे, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये कह रहा है कि हमें यूज़ करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें ये बताना है कि स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो क्या हो सकता है, इज आइदर 3m और 3m प्लस 1, ये दो पॉसिबल हो सकती हैं उसकी वैल्यूज़। तो हम वहीं सेम क्या लेके चलते हैं, लेट a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a आपका कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, a आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और b यहाँ पे हम 3 लेंगे क्योंकि 3m है ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3। तो करते हैं वहीं स्टेप है, यूक्लिड डिवीजन यूज़ करके, यूज़ करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक है, तो a क्या है BQ प्लस R,
आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी क्या है यहाँ पे 3, तो आर जो होगा वो लेस देन किससे हुआ 3 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से छोटी और 0 तक की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, तो आर की पॉसिबल 0 1 2, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी। 1 बाई 1 पुट कर देंगे, आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पहले हम आर को जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन में, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 3 क्यू। ठीक है, यहाँ पे ना क्यू की जगह कोई भी इंटीजर ले रखा है एम। ठीक है, तो हम क्यू की जगह क्या कर सकते हैं 3m लिख देंगे। ठीक है, एम भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपका, तो ये हो गया 3m। ये कोई भी इंटीजर है उसके मल्टीपल में आपका क्या है 3 क्या आपका ओड नंबर, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से डिवाइड नहीं होता तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं ओड, मतलब विषम संख्याएं बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो ये क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया। क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया। ये ओड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आर इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। आर 1 पुट करूँगी तो ए क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या था आपका ओड, ओड में 1 भी क्या है ओड, ओड प्लस ओड क्या होता है ओड, तो ये क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो जाएगा। ये भी मतलब ये भी क्या हो गया आपका विषम पूर्णांक हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आर इक्वल टू 2 पुट करते हैं। आर 2 पुट करूँगी तो ए क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा आपका। अब ये देखो 3q क्या है ओड, ये क्या है इवन प्लस ओड ओड, इवन प्लस ओड ओड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया। अब ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे ना एक दूसरी चीज़ क्या दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रखी है। किसकी कर रखी है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ना ए का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो ओड है, ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9m स्क्वायर। 9 भी क्या है ओड, तो ये क्या रहा है हमारा ओड ही नंबर है, क्या रहा है ये हमारा ओड नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, मतलब इसका क्या करना है हमें वर्क करना है, इसका क्या करना है इसका वर्क करना है। तो इसका करेंगे तो इसका भी करेंगे। ठीक है, इसका करेंगे तो देखो अब 3q प्लस 1 हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी की 2। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये यूज़ होगा यहाँ पे फॉर्मूला। इसको ना मैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ साइड में। इसको हम यहाँ कर लेंगे, इसको यहाँ यहाँ सोल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं सोल्व करूँगी जब इस क्वेश्चन को देखो, तो 3q प्लस 1 है, इसका जो स्क्वायर है खुलेगा तो क्या आएगा देखो 3q का मतलब 9, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q क्या हो जाएंगे 9q स्क्वायर, 3 3 की 2 बार 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1, a 3q है b ये है पुट हो गया। अब क्या आ गया मतलब ये 9q स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6q, 1 है तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने को मतलब ही नहीं है, मतलब सेम रहता है नंबर। अब यहाँ देखो इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, 3 बाहर लिया मैंने इसमें 3 बाहर लिया, 3 बाहर लिया तो 3q स्क्वायर बचा और 2q बचा, 3 बार गया ना 3 3 9 3 दूनी 6, ये बनेगा प्लस 1। तो ये है ना कोई भी क्यों कोई भी इंटीजर इसके मल्टीपल में भी कोई इंटीजर ही रहता है, तो ये क्या बन गया हमारा कुछ भी m बन गया है, तो ये इंटीजर ही क्या बन गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। और मैंने ये दिखाया था 3m प्लस 1 क्या आपका ओड इंटीजर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया। क्या हो गया आपका ओड इंटीजर। ठीक है, ये ओड इंटीजर हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये तो मैंने यहाँ कर दिया, अब इसको करेंगे। अब इसको करेंगे फिर a का स्क्वायर, वही स्क्वायर करना है ना हमें, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करो भाई, वही ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 स्क्वायर, बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 इंटू ए क्या है 3 क्यूब, बी क्या है 2, 9 स्क्वायर, 4 को लास्ट में रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 क्यूब। इन दोनों में से फिर से हम क्या ले लेंगे बाहर, 3 ले लेंगे, और इसको 4 को भी क्या लिख देंगे 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1। तो इन तीनों में से क्या बाहर आ जाएगा 3, 3 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 3 जा 9 क्यूब। अब 3 4 जा 12, और यहाँ से 1 3 गया बाहर, 1 बचा, और लास्ट में क्या बच गया 1। अब ये सारा का सारा क्या एक तरह से इंटीजर ही है हमारा, ये क्या बन गया m, तो ये क्या बन गया 3m + 1, और 3m + 1 क्या है हमारा ओड इंटीजर, क्या है आपका ओड इंटीजर। अब यही दिखाना था कि स्क्वायर होता है ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, चाहे तो वो फॉर्म में होगा 3m की फॉर्म में होगा, ये ओड था ना, ये ओड ही रहेगा, चाहे तो फॉर्म में रहेगा 3m की में, ठीक है, या फिर वो रहेगा 3m + 1 की में, यही दो पॉसिबल हो सकती हैं। 9m स्क्वायर को कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × 3m स्क्वायर, और ये m स्क्वायर को m लिख सकते हो, तो 3m लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। तो आप दो पॉसिबल हो सकती हैं वैल्यूज़, 3m हो सकता है, 3m + 1 हो सकता है, इन दोनों से 3m ही आ रहा है, तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, 3m और 3m + 1, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं, तो ये बनेगी आपकी वैल्यूज़। क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी, उसमें स्क्वायर क्या था ना, अब इसमें क्या करना है हमें क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8, ये बन सकती है हमारी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 अब ये कहता है, तो वही लेट a इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ए क्या हमारा कोई भी इंटीजर, तो b है ना जो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 9 का मल्टीपल है, 9 क्या होता है 3 × 3, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो हम b की यहाँ वैल्यू क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, b की वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो क्या होगा a = b³ + r, और r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3, तो 3 से लेस देन और 0 के इक्वल r की वैल्यू पॉसिबल क्या हो 0 1 2, ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो। अब हम लेके चलते हैं, इसमें पुट करेंगे तो a क्या आ जाएगा, जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे a क्या आएगा आपका 3q + 0। अब यहाँ पे हमारा बोल रखा है क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब, तो हम इसका क्या करेंगे क्यूब मतलब उसका घन करेंगे, 3q की पावर 3। अब 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 3 9 9 27, 3 3 × 3 = 9, 9 3 = 27 q, ठीक है, ये हो गया। इसमें से मैं 9 बाहर लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 3 = इसको मैं क्या मान लूँ m, क्योंकि ये भी इंटीजर है, m भी कोई वो इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा आपका 9m। अब हम करेंगे r = 1, r = 1, r को 1 पुट करूँगी मैं, तो क्या हो जाएगा a = 3q + 1। अब इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब a³ = 3q + 1 का क्यूब, फॉर्मूला देख लो a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3a² + 3b² a, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये होता है, इसमें पुट करेंगे a का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका सॉरी क्यूब 3 बार गुणा कितना था 27 क्यूब, ठीक है, 1 का तो 1 ही रहता है, कितनी बार करो +3,
इंटू ए का स्क्वायर 3 का, 3 तिया 9, बी क्या है 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3, बी क्या है 1, 1 का तो 1 ही रहेगा, ए क्या आपका 3 क्यूब। ठीक है, अब लिखो इसको 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 1 को लास्ट में लिख लो, इनको आगे नोतिया, इसको ऐसे ही लिखो 9 क्यूब इंटू 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यूब, प्लस में 1 है। अब यहाँ से क्या ले लूँगी मैं बाहर, सब में 9 है ना, 9 की टेबल में आता है, सब में 9 है तो 9 बाहर ले सकती हूँ, 9 बाहर लूँगी, यहाँ क्या बचेगा, 9 तिया 27, तो 3 क्यूब, 3 क्यूब क्यूब, यहाँ से 9 गया तो क्या बचा 3 और ये क्या बचा क्यूब, इसका स्क्वायर किया था स्क्वायर, ठीक है, और 9 यहाँ से गया तो यहाँ क्या बचा क्यूब बचा सिंपल, ठीक है, प्लस में 1, ये तो लास्ट में है अलग से, इनमें से हमने कॉमन लिया है 3 में से, तो ये क्या हमारा कोई भी इंटीजर है तो इसको हम क्या लिख सकते हो m, तो ये क्या हो गया 9m प्लस 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 रखेंगे जब तो हमारा a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 हो जाएगा, तो अब इसका क्यूब कर देंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, वही फॉर्मूला लगाएंगे, a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब 27 क्यूब प्लस बी का 2 का क्यूब, 2 की 4 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस में अब 3 ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर इंटू बी क्या है 2 प्लस 3 बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ए को ऐसे कैसे लिखेंगे 3q, ठीक है। अब देखो 27 क्यूब प्लस 8 को लास्ट में लिख लो, इसमें एज इट इज़ लिखो इसको 9, 3 2 ज़ा 6 है, इसको 6 लिखो इंटू 9q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 3 ज़ा 9 क्यू इंटू में 4। अब इनमें से हम क्या बाहर ले लेंगे 9, 9 गया तो 9 3 ज़ा 27, 9 बाहर गया तो क्या बचा 6q स्क्वायर, 9 के अलावा ये बचा, प्लस 9 बाहर गया तो क्या बचा 4q, प्लस में लास्ट में क्या है 8, ठीक है। अब है तो अब यहाँ से इस ये कोई भी इंटीजर है तो इसको हम क्या मान लेंगे m, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो हमारी क्या क्या पॉसिबल, जब हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है 9m आ रही है, 9m प्लस 1 आ रही है, 9m प्लस 8 आ रही है। यही कह रखा था कि जब हम किसी भी इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा हमारा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 क्या होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के को एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आए। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।